हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एफ फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में पढ़ना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसमें से हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है, तीन इसमें कवर कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में ये दो हम जो बचे हुए हैं इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेबस इंट्रो करा दे रहा हूँ। हमारा ए वाला पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए तो वॉच कर लें। और उसके बाद बी वाले में आज हम रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हैं, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे एंड उसके बाद आपका है सल्फोनेशन, उसके बाद ये बीच में क्लोरीनेशन है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो जितने भी बच रहे हैं, जैसे फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन है और एल्काइलेशन है, ठीक है, और इसके लिमिटेशन वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको स्टार्टअप कहाँ से करना है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन से। अब देखो क्या है, सबसे पहले ये जानो, ये इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन जो हमारी होती है, जितने भी रिएक्शन बेंजीन से होती हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। अब आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है जिस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्या है, जैसे ये हमारी बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ पूरे मतलब 6 कॉर्नर पे आपके हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब हर एक हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को अगर सब्स्टिट्यूट करके दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज वाले ही मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और कभी कभी बेंजीन के जो हमारा बेंजीन है जो रिएक्शन देता है, कभी कभी एडिशन रिएक्शन भी ये देता है और कभी कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या है, दो चीजें आपस में जोड़ देना, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और बाकी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ गए होंगे कि जब कोई चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग रिप्लेस करके कोई पॉजिटिव चार्ज वाले को ऐड करते हैं अपने बेंजीन में, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें देखो कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नाइट्रेशन का। अब देखो नाइट्रेशन हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, जब क्या है हम लोग अपने बेंजीन की वो रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। और किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं। ठीक है, और बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तब जाके हमारा बनेगा नाइट्रोबेंजीन। अब ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। जैसे अब आप सभी के माइंड में चल रहा होगा सर NO2 पे तो सिंगल या माइनस चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एसिड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिड जब यूज करते हैं वो भी कंसंट्रेटेड एसिड है, तो यह बेस में कन्वर्ट कर देगा और बेस में कन्वर्ट होने के बाद वही सेम कंडीशन क्या है, रिवर्स हो जाती है। N2 पे हमारा NO2 पे प्लस चार्ज आएगा और जिस पे प्लस आना होगा उस पे माइनस आ जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लेना, तब जाके नाइट्रेशन आप लोग इजी वे में समझ पाओगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला बी जो है आपका क्लोरीनेशन। अब देखो क्लोरीनेशन में क्या है, व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, सीधी बात है कि जब हमारा बेंजीन जो है क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म क्लोरोबेंजीन, तो वो क्या क्लोरोबेंजीन दे देगा। जैसे कि क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्लोरोनेशन ऑफ बेंजीन। मतलब जब बेंजीन रिएक्ट करेगा हमारा क्लोरीन के साथ तो क्लोरोबेंजीन देगा, इसी कंडीशन को हम लोग क्लोरीनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको बेंजीन दिख रहा होगा, बेंजीन में हम लोग Cl2 जब ऐड करिए कि ये FeCl3 के प्रेजेंस में तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। यहाँ पे एक H लगा था ना, सब कॉर्नर पे H है, तो एक H को रिमूव करके यहाँ पे Cl लगाए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारे नाइट्रेशन होते हैं, कैसे क्लोरीनेशन होते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। एंड नेक्स्ट हम लोग कवर कर रहे हैं सल्फोनेशन। अब देखो सल्फोनेशन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे इट बिलोंग टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। अब देखो वही सेम कंडीशन है कि बेंजीन में से सब्स्टिट्यूट होना है इसको, इन विच बेंजीन रिएक्ट विथ H2SO4। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो बेंजीन होती है ये H2SO4 से रिएक्ट करती है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है और किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के। जैसे डाइल्यूट से वो रिएक्ट करेगी, ये डाइल्यूट ऊपर वाला, और किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन होंगी। उसके बाद हमारा बनाएगा क्या, HSO3 प्लस H2O। अब देखो क्या है, HSO3 प्लस H2O से हमारा फिर बेंजीन भी बन सकता है, क्योंकि इधर क्या रिवर्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन का मतलब ये इससे ये प्रोडक्ट भी बनाया जाता है, इस प्रोडक्ट से ये वाले प्रोडक्ट भी बनाए जाते
है। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर देखा जाए तो ये क्या है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इट फॉर्म्स व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और यह कब बनेगा, जब हम लोग बेंजीन को हीट करेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने लैब में परफॉर्म कर सकते हैं पीओसी वाले सब्जेक्ट से। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन हुई है इसमें मैकेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। अब स्टेप फर्स्ट की बात करें तो पहले बेंजीन है H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग वही जो ऊपर किए ना, सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन है वहां पे हम लोग को लगाना था SO3 ना, तो SO3 हम लोग लगा दिए, तो यहाँ का एक बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर भी कंडीशन यहाँ पे आपको दिख ही रही होंगी। अब देखो क्या है, इन विच कार्बोकैटायन फॉर्म इन बेंजीन। अब बेंजीन में हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया एंड SO3 अटैच विद बेंजीन, और SO3 भी अटैच हो गया बेंजीन के साथ। अब हम लोग स्टेप सेकंड की बात कर लेते हैं। स्टेप सेकंड भी वैसे बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो हमें मिला था, अब उससे हम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। क्या बनाएंगे, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे, मतलब SO3H प्लस H2O को हम लोग ऐड कर देंगे। बस सेम कंडीशन यही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे देखो क्या है, रेजोनेंस जो आपका स्टेबलाइज होगा और इंटर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, द लोन पेयर फॉर्म ए बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम। अब ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन एटम के साथ एक बॉन्ड बना लेंगे, रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन टू रिंग बॉन्ड फॉर रीस्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, ये देखो यहाँ पे सीधे लिखा गया है रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इन लोग इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे टू रिंग बॉन्ड फॉर रीस्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन, ताकि जो बॉन्ड होते हैं रिंग के वो रीस्टेबलाइज हो सके इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट रिक्वायर होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम दो अभी छूट रहा है हमारा लिमिटेशन वगैरह और फ्रीटल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने ये जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था और केक्यूल स्ट्रक्चर था, ये सारी चीजें हमारी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको वॉच करिए। और भी जितने सब्जेक्ट हैं आपको इजी वे में यहाँ पे सब सब्जेक्ट स्टार्ट है और विदाउट एनी कास्ट, यहाँ पे कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है और नोट्स भी मैं फ्री में ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।